टाटा टियागो न्यू जनरेशन मॉडल। पूरी यूट्यूब पर अभी इसी की चर्चा चल रही है। इस वीडियो के अंदर मैं इसका कोई रिव्यू नहीं देने वाला हूँ, ना मैं आपको इसके प्राइसिंग फीचर्स उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मैं बस एक ही चीज़ पर फोकस करूँगा जो कि मैंने थंबनेल में टाइटल दिया है, वाई दिस कार कैन डिसअपॉइंट यू। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो टियागो न्यू जन के दो वर्जन्स है, ईवी एंड आइस। सिंस करंट टाइम्स में सिचुएशन काफ़ी ख़राब चल रही है, फ्यूल प्राइसेस ज़्यादा बढ़ चुकी है, ग्लोबल क्राइसिस भी चल रही है एंड हमारी गवर्नमेंट भी हमें फोर्सफुली पुश कर रही है टुवर्ड्स द इथेनॉल फ्यूल। सो कहीं ना कहीं लगता है कि ईवी पर इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। बट यहाँ पर भी एक छोटा सा कैच है, इंडियन मार्केट में ईवीज बहुत एक्सपेंसिव है एंड इफ़ यू वांट द प्रॉपर चीपेस्ट ईवी अवेलेबल फॉर द सेल तो टाटा टियागो ही एकमात्र ऑप्शन है। दूसरे ओर पर आपके पास कॉमेट है, लेकिन कॉमेट एक प्योर सिटी कार है तो वर्सेटैलिटी बहुत कम हो जाती है और खराब रास्तों के लिए कहीं ना कहीं द टियागो ईवी इज जस्ट बेटर चॉइस। 8 लाख रुपए से प्राइस शुरू होगी ऐसे बताया जा रहा है और टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट है वो 11.2 लाख तक जाएगा। जो आपका आइस वर्जन है वो 4.6 लाख से शुरू हो रहा है और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ऑलमोस्ट 8 लाख के आसपास जाएगा। आइस के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन ईवी के ऊपर फोकस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईवी में दो वेरिएंट्स रहेंगे। द फर्स्ट वेरिएंट इज गोइंग टू बी द मीडियम रेंज वेरिएंट, जिसमें आने वाला है 19.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। इस वीडियो में इजी रेफरेंस के लिए मैं इसको बुलाऊंगा M19। सेकेंड इसका हायर वेरिएंट होगा विच इज़ द लॉन्ग रेंज वेरिएंट। इसमें 24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आपको मिलेगा एंड इस वीडियो में इसको हम रेफर करेंगे एज L24। तो दोनों में प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है और ये L24 वेरिएंट बताया जा रहा है कि आपको केवल टॉप मोस्ट वेरिएंट के अंदर ही देखने को मिलेगा, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस ऑलमोस्ट 11.14 लैक्स के आसपास रहेगी, विच इज़ नॉट रियली अफोर्डेबल क्योंकि ऑन रोड प्राइस जब आप लगाते हो तो 12 लाख तक पहुंच जाती है। तो प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। फर्स्टली, अगर आपकी रनिंग सिटीज़ में प्योरली है, सिटीज़ में ही चलाने का सोच रहे हो, यू कैन डेफिनेटली गो विद द लोअर M19 वर्जन। इसके साथ बताया जा रहा है कि आपको अराउंड 232 किलोमीटर्स की क्लेम रेंज मिलेगी। रियल लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑलमोस्ट अराउंड 160 टू 170 किलोमीटर्स। सो अगर आपकी रनिंग मोस्टली सिटीज़ में है, ऑफिस के लिए कम्यूट कर रहे हो और बेंगलुरु जैसे हॉरिबल ट्रैफिक रास्तों में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, देन इट एक्चुअली मेक सेंस। हफ्ते में 2 बार शायद आपको चार्ज करना पड़ेगा, बट यू कैन मेक अ गुड यूज़ ऑफ इट। लेकिन गलती से भी अगर आपकी रनिंग मोर देन 50-60 किलोमीटर्स है एंड इफ़ यू आर गोइंग ऑन दी ओपन हाईवेज या फिर हिल्स, देन इस गाड़ी को मैं रेकमेंड नहीं करने वाला। डोंट बाय द लोअर वेरिएंट एंड ऑल्सो डोंट बाय दी M24 लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट भी कंसिडर मत करो, क्योंकि लॉन्ग रेंज वाले वेरिएंट के प्राइस पर ही यू गेट समथिंग बेटर फ्रॉम द टाटा विच इज़ द टाटा पंच ईवी स्मार्ट प्लस मॉडल आपको मिलेगा। सबसे इंप्रेसिव बात, ये गाड़ी बहुत प्रैक्टिकल है। इवन कंपेयर टू द टाटा टियागो यू गेट मोर ग्राउंड क्लियरेंस, यू गेट बेटर स्टांस, यू गेट मोर कंफर्ट एंड ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी वाइज दिस कार इज एक्चुअली बेटर सूटेड फॉर आवर इंडियन रूट्स। सेकेंडली, इसमें रेंज आपको ज़्यादा मिलती है जो कि इसका प्रॉपर सेलिंग पॉइंट है। पंच के भी 2 वेरिएंट्स आते हैं, मीडियम रेंज एंड लॉन्ग रेंज। जो इसका मीडियम रेंज है उसी की क्लेम्ड रेंज आपको ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर्स के आसपास मिल जाती है एंड रियल लाइफ में आप रेंज अराउंड 260 से 270 किलोमीटर्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट इज समथिंग व्हाट पीपल हैव एक्चुअली क्लेम्ड इफ़ यू आर ड्राइविंग प्रॉपरली। और ये जो रेंज है ना, ये आपके टियागो के M24 वेरिएंट से भी ज़्यादा है। M24 वेरिएंट में आपको क्लेम्ड अराउंड 290 किलोमीटर्स के आसपास मिलती है। रियल लाइफ में जो रेंज है ना वो थोड़ी कम मिलेगी। सो बेसिकली एट द सेम प्राइस और स्लाइटली मोर प्राइस यू गेटिंग मोर रेंज देन द टाटा टियागो का टॉप मॉडल के क्लेम्ड रेंज, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो अगर आपको लॉन्ग ट्रिप्स पर जाने तो एटलीस्ट आप इसके साथ जा सकते हो। 200 किलोमीटर ट्रैवल करके थोड़ा बहुत चार्ज करके आप मैनेज कर सकते हो। इफ़ द रियल लाइफ रेंज इज़ लाइक लेस देन 250 किलोमीटर्स तो दिक्कत आ जाती है। ओके, थोड़ी सी रेंज एंग्जाइटी हो जाती है। सो इन दैट सेंस
स्पेंड थोड़ा सा ज़्यादा करो एंड यू विल बी गेटिंग अ बेटर कार फॉर द सेम प्राइस। फीचर्स के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एंड ऑल्सो इन दी पंच ईवीज लोअर वेरिएंट यू डोंट गेट द फास्ट चार्जर। फास्ट चार्जर के लिए आई गेस आपको सेपरेट पे करना पड़ेगा विच इज़ गोइंग टू बी क्वाइट एक्सपेंसिव। 70,000 80,000 के आसपास प्राइसिंग है चार्जर की। सो देखना पड़ेगा आपके रिक्वायरमेंट को। अगर आपको लगता है कि आप डेली चार्ज करते हो, बहुत ज़्यादा रनिंग है, देन ओनली यू बाई इट। अगर आप ओवरनाइट चार्ज कर सकते हो या फिर हफ्ते में 2-3 बार ही चार्ज करते हो ओवरनाइट, देन आई बिलीव कि फास्ट चार्जर की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू वांट यू कैन ऑप्ट फॉर इट लेटर। मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली इनका कैसा काम करता है, वेदर यू कैन बाई इट इन दैट मोमेंट ओनली या फिर आप उसको बाद में ऑप्ट कर सकते हो, आई रियली डोंट नो। लेकिन ऑप्शन है अगर आपके पास ऑप्ट करने का बाद में, देन यू कैन लेटर थिंक अबाउट इट, नॉट अ बिग डील। सो ये रही बात ईवी की। ध्यान से सुनना, अवॉइड करनी है आपको टियागो ईवी फॉर दी लॉन्ग राइड्स। सो आफ्टर दैट कमिंग टू दी आइस व्हीकल। आइस व्हीकल में मैं कहूँगा कि अगर आप बेस मॉडल लेने का प्लान कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। इवन जो सेकंड बेस है ना, वो भी मुझे ठीक लगता है, बढ़िया लगता है। बेस मॉडल की प्राइस बताई जा रही है कि 4.6 लाख के आसपास ये आएगी, विच इज़ एक्चुअली 1 लाख रुपी लेसर कंपेयर टू दी टाटा पंच एंड इट डेफिनेटली मेक्स सेंस फॉर दैट प्राइस। इतने प्राइसिंग के अंदर आपको ऑल्टो जैसी छोटी गाड़ियाँ मिलती है, ऑल्दो आपको उनका हायर वेरिएंट मिलेगा, बट द प्रैक्टिकलिटी वॉट यू गेट इन टाटा टियागो इज़ मच मोर कंपेयर टू दो स्मॉलर कार्स। तो इसलिए बेस मॉडल जितना है, अगर आपका बजट है, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद स्मॉलर कार्स यू कैन डेफिनेटली चूज दिस वन। दिस इज एक्चुअली प्रिटी गुड, वैल्यू फॉर मनी ऑल्सो। अगर आप इसके ऊपर वाले वेरिएंट का प्लान कर रहे हो, तो मैं तो कहूँगा कि आप टाटा पंच ही उठा लो। यस, टाटा पंच में आपको परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, स्पेशली जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो पंच की उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन लो एंड में आपको टॉर्क काफ़ी अच्छा मिलेगा बिकॉज इंजन की ट्यूनिंग उसी तरह से की गई है। द टाटा पंच इज़ अ प्रिटी हैवी कार, ऑलमोस्ट इक्वल इन टू द टाटा अल्ट्रोस। तो गाड़ी के वेट के हिसाब से उन लोगों ने जो टॉर्क एंड पावर का रेशियो है ना, वो दोनों ही गाड़ियों में अलग रखा है। सो डिपेंड्स ऑन योर लाइकिंग, अगर आपको अच्छी लगती है तो बढ़िया है। और साथ ही साथ उसका सेलिंग पॉइंट आपको प्रैक्टिकलिटी के अंदर ही मिलती है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और पॉपुलर भी है, रीसेल भी आपको बढ़िया मिलती है। सो डेफिनेटली गो फॉर दैट कार इफ़ यू कैन। और भी थोड़ा बजट इंक्रीज़ कर सकते हो, 6-7 लाख रुपए का बजट है, गो विद द बलिनो। बलिनो मुझे ज़्यादा बेटर चॉइस लगती है क्योंकि स्पेस ज़्यादा है एंड साथ ही साथ यू गेट दैट जेम ऑफ अ 4 सिलेंडर इंजन। अभी कुछ टाइम के लिए वो गाड़ी अभी है अवेलेबल और मारुति इसको भी रिप्लेस करने के बारे में सोच रही है विद द न्यू Z सीरीज इंजन 3 सिलेंडर। वैसे बलिनो फेसलिफ्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो आप बाद में डिस्क्रिप्शन के अंदर चेकआउट कर सकते हो। तो वो गाड़ी आने से पहले आप इसको भी उठा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मस्त गाड़ी है, प्रैक्टिकल है लॉन्ग टर्म के लिए। दिस इज़ अ टोटली रिकमेंडेड चॉइस इवन कंपेयर टू दी टाटा पंच। बाकी CNG के अंदर टाटा टियागो एज वेल एज इन द टाटा पंच यू गेट AMT CNG एज एन ऑप्शन। दोनों में से किसी को भी उठाएंगे आप निराश नहीं होंगे बिकॉज CNG के अंदर बोथ द कार्स एक्चुअली परफॉर्म वेरी गुड। यू गेट गुड अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस, हाईवेज में आप इजीली 100 की स्पीड में क्रूज कर सकते हो एंड फ्यूल एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 20 के ऊपर ही देती है इन दी कॉम्बिनेशन रोड कंडीशन। सो या उसके साथ भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टॉप ऑफ द लाइन नॉर्मल वेरिएंट मत लेना, मैं प्रेफर नहीं करूँगा उतना। अगर आपका बजट है यू कैन ईदर गो विद दी टाटा अल्ट्रोस या फिर बलिनो या फिर फ्रॉन्क्स। ये तीनों बेटर गाड़ियाँ है कंपेयर टू दी टाटा पंच एंड टाटा टियागो। लास्टली मैं टाटा मोटर्स के खिलाफ ही कुछ कहना चाहता हूँ। द थिंग इज टाटा मोटर्स इज़ अ वेरी इनोवेटिव ब्रांड, आई नो दैट, एवरीवन नोज दैट। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग न्यू मॉडल्स, लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी वीकनेस है दैट इज़ दी आफ्टर सेल सर्विस। मुझे पता है कि अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा तो लोग आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में सेइंग दैट कि टाटा इम्प्रूव कर रहा है, पहले इनके हालत बहुत ख़राब थी, अभी ये बेटर हो रहे हैं, सो दे विल इम्प्रूव इन फ्यूचर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे उन लोगों से बस इतनी बात पूछनी है, वी आर क्रिटिसाइजिंग दिस ब्रांड फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। 2016 में टियागो आई थी, टियागो आने के बाद भी बहुत सारे कंप्लेंट्स थे, लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया यूट्यूब में आने के बाद। एंड द थिंग इज़ 10 ईयर्स इज़ अ लॉट ऑफ टाइम। मुझे पता है कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए हैं, बट स्टिल दे आर नॉट एट दैट लेवल कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, हैसल फ्री एक्सपीरियंस दे सके। देखो, अगर आप छोटी गाड़ी लेते हो लाइक दी टाटा पंच का लोअर वेरिएंट या फिर टाटा टियागो, इवन दी टाटा अल्ट्रोस,
उनमें ना ज़्यादा फीचर्स वगैरह नहीं होते। इट्स अ प्रीटी सिंपल कार, सिंपल मैकेनिक्स, सिंपल फीचर्स। तो अगर उसमें कोई खराबी आ जाती है तो फटाक से मैकेनिक्स उसको फिक्स कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम विद टाटा मोटर्स इज दैट दे कीप ऑन इनोवेटिंग विद न्यू कार्स, एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू फीचर्स। अच्छी बात है एक्चुअली इनोवेट करना, लेकिन अगर इसमें कोई खराबी आ जाती है तो इसको फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी ही है। सो दे शुड एक्चुअली डू समथिंग अबाउट दिस। उनको अपने जो टेक्नीशियंस है बेटर वे में उनको ट्रेन करना पड़ेगा। अगर उनसे काम नहीं हो रहा है तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी टू एक्चुअली रेक्टिफाई द इश्यूज दैट पीपल आर फेसिंग। स्पेशली इस पॉइंट को इस वीडियो में इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि टाटा टियागो में ईवी वर्जन आता है और ये ईवी का नया आर्किटेक्चर है, बहुत सारे फीचर्स भी उसमें हैं। और ये सेम चीज़ आपको टाटा पंच ईवी के अंदर भी मिलेगी। और मैंने रेडिट पर कुछ ऐसे पोस्ट देखे वेयर पीपल एक्चुअली क्राई अबाउट बाइंग दिस कार, क्योंकि छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज इधर उधर आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस आ जाते हैं एंड द सर्विस मैकेनिक्स जो है ना वो फिक्स ही नहीं कर पाते इसको। सो आई डोंट नो मैन, लाइक कॉम्प्लेक्स गाड़ियों को किस तरीके से हैंडल करेंगे। एंड इवन टियागो ईवी की बात की जाए तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में जब इतने सारे फीचर्स आएंगे तो अगर उसमें कोई इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हाउ दे विल एक्चुअली मैनेज, हाउ दे विल रेक्टिफाई इट इज समथिंग दैट आई वांट टू नो। मैं तो चाहूँगा कि ये ब्रांड बहुत ज़्यादा इंप्रूव करे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल सपोर्ट, ताकि लोगों के मन में एक जो दुविधा है ना वो पूरी दूर हो सके। तो ये कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करना चाहता था एंड इन पॉइंट्स को थोड़ा सा आप सीरियसली लो, थोड़ा सा कंसिडर करो, टेक द टेस्ट ड्राइव ऑफ कार प्रॉपरली। और सर्विस सेंटर की बात की जाए तो अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर में जाओ, वहाँ पर आपको कुछ ओनर्स मिलेंगे, उनके साथ बात करो, उनसे पूछो कि एक्सपीरियंस वगैरह कैसा है, कैसी है रिलायबिलिटी गाड़ी की, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सीधा पेट्रोटिज्म के नाम पर आपको गाड़ी खरीदनी नहीं है। यू शुड बी रीजनेबल। व्हेन यू आर स्पेंडिंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ मनी, यू शुड बी एक्चुअली रीजनेबल। याद रखना इसके बारे में। सो यही था जो मैं डिस्कस करना चाहता था। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।